हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो एक्सरसाइज 4.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें कुछ सिचुएशंस दी गई हैं, हमें उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सो यहाँ पे फोर्थ पार्ट है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो speed of the train हमें just इस पूरी situation को represent करना है quadratic equation के अंदर। तो सबसे पहले तो इस situation को समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ गिवन है कि एक तो एक ट्रेन चल रही है, एक डिस्टेंस कवर कर रही है 480 किलोमीटर का एक यूनिफॉर्म स्पीड पे। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक समान गति के ऊपर वो चल रही है। एक सिचुएशन तो ये है और वो डिस्टेंस कवर कर रही है 480 किलोमीटर। दूसरी सिचुएशन हमें कही गई है कि डिस्टेंस तो वो 480 किलोमीटर कवर कर रही है, लेकिन अगर उसकी स्पीड हम 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं तो 3 घंटे ज़्यादा लेगी। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों सिचुएशंस को लिखेंगे। पहली सिचुएशन में हमें गिवन है कि जो डिस्टेंस है जो ट्रेन ट्रैवल कर रही है दैट इज़ 480 किलोमीटर, ठीक है, ये यहाँ पे हमें डिस्टेंस गिवन है। दूसरी सिचुएशन में भी हमें यही कहा गया है कि डिस्टेंस तो उतना ही है, जस्ट उन्होंने स्पीड जो है वो कम कर दी है। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस हमारा है 480 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद है कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर अगर हम कम कर देते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि स्पीड है कितनी, क्योंकि पहली वाली का तो जस्ट डिस्टेंस दे दिया गया है। तो हम यहाँ पे मान सकते हैं लेट द स्पीड x, ठीक है, कि x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है, जो पहली सिचुएशन है उसमें। तो दूसरी सिचुएशन में वो कह दे रहा है कि 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गया है, स्पीड जो है उसकी 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी? अगर फिलहाल स्पीड हमारी x है, इसमें वो कर दे रहा है -8 किलोमीटर पर आवर, यानी 8 घंटे जिस स्पीड से वो चल रही थी उसमें से कम कर दिया हमने, 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड उसमें माइनस कर दी। तो ये यहाँ पे लिखा जाएगा दूसरी सिचुएशन में। अब आ जाती है बात टाइम की। ये कह रहा है कि अगर हम ये कर देते हैं, उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं तो 3 घंटे ज़्यादा लेगी। पर कितने, मतलब एक टाइम भी होगा ना हमारा। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है? टाइम निकालने का फॉर्मूला है टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहली सिचुएशन में टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हमारा 480 किलोमीटर है, स्पीड हमारी x है, तो ये हमारा टाइम हो गया। दूसरी सिचुएशन में क्या होगा? सेम फॉर्मूला तो यही रहेगा, टाइम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इट मीन्स टाइम वुड बी इक्वल टू डिस्टेंस हमारा 480 किलोमीटर है और स्पीड है यहाँ पे x माइनस 8। अब यहाँ पे कहा गया है कि अगर इस स्पीड से चलती है तो टाइम उसे लगेगा 3 घंटे ज़्यादा। अब देखो, मान लो जस्ट सपोज कि ये ट्रेन जो है वो इतना डिस्टेंस कवर कर रही है 3 घंटे में, ठीक है। कोई भी ट्रेन है वो एक डिस्टेंस कवर कर रही है 3 घंटे के अंदर एक यूनिफॉर्म स्पीड पे, मतलब उसकी भी एक फिक्स स्पीड है और वो उतना डिस्टेंस 3 घंटे में पूरा कर रही है। चूँकि जो दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड हमने कम कर दी है, तो जब स्पीड कम हो गई तो सीधी सी बात है टाइम तो ज़्यादा लगना ही है, ठीक है। डिस्टेंस उतना ही रहने वाला है बट स्पीड कम कर दी गई है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम मान ले रहे हैं, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, सवाल पे नहीं है फिलहाल हम, कि ये ले रही है 5 घंटे, ठीक है। दूसरी ट्रेन थी उसकी स्पीड हमने कम कर दी तो वो 5 घंटे ले रही है और जो पहली ट्रेन थी वो उतना ही डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ले रही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका डिफरेंस क्या होगा तो आप क्या करोगे? 5 में से 3 फटाफट माइनस कर दोगे। 5 में से 3 गया तो 2 घंटे, वो 2 घंटे एक्स्ट्रा ले रही है क्योंकि उसकी स्पीड कम कर दी गई है। तो सेम चीज़ यहाँ पे गिवन है, उसकी स्पीड कम कर दी गई तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ट्रेन जो है वो 3 घंटे फालतू ले रही है। इसका मतलब ये ट्रेन 3 घंटे पहले पहुँच जाएगी, ये ट्रेन 3 घंटे बाद पहुँचेगी। तो इन दोनों ट्रेन का जो डिफरेंस है वो कितने का है? 3 घंटे का है, ठीक है। तो इस सवाल को हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जो डिफरेंस है वो इनका 3 घंटे का है, क्योंकि ये 3 घंटे ज़्यादा ले रही है इस ट्रेन से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये जो हमारी ट्रेन है इनका जो डिफरेंस है ये है 3 आवर्स, ठीक है। डिफरेंस 3 घंटे का इन दोनों ट्रेन के बीच का। तो अब जैसा मैंने उसमें दिखाया था, आपने 5 में से 3 माइनस कर दिया बड़े वाले में से, सेम यहाँ पे हम यहाँ पे इसे लिखेंगे 480 x माइनस 8
में से अगर हम माइनस कर देते हैं 480 अपॉन एक्स, तो इनका जो डिफरेंस है वो 3 घंटे का है, तो इक्वल टू में आपका आ जाएगा 3। ठीक है, अब ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब क्या करना है, इसे सॉल्व करना है और आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ जाएगी। सो लेट्स डू इट। इसे यहाँ पे लिख देते हैं और ये यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे सिंपल हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो ये आपका आ जाएगा, सबसे पहले अपॉन में ले लेते हैं, x मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 8 से, और ये बन जाएगा आपका 480x। ठीक है, इसे इधर से मल्टीप्लाई कर दिया, 480x हो गया। अब इस 480 को इधर के x माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो माइनस, ठीक है, ये माइनस का 480 है, ये प्लस का है, तो ये आ जाएगा माइनस 480x। उसके बाद प्लस 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 480 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, सो लेट्स डू इट। 480 मल्टीप्लाइड बाई 8, 0, 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी, 8 4 ज़ा 32, 32 में 6 ऐड कर दो, 33, 34, 35, 36, 37, 38, इट मीन्स 3840। तो इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 3840 और इक्वल टू में 3 चल रहा है। ठीक है, जो उनका डिफरेंस है। अब यहाँ पे प्लस का 480x है और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस है, दोनों के दोनों टर्म यहाँ से हट गए। अब हमारे पास बच गया 3840 अपॉन में x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 8 इक्वल्स टू 3। अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये पूरी टर्म जब उधर जाएगी तो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3840 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 8। इसे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 8 3 ज़ा 24 और साथ में x आ जाएगा, दैट इज़ 24x। अब ये जो 3840 है इसे इधर लाएंगे तो इसका साइन चेंज होगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। ये बन गई हमारी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने रिप्रेजेंट कर दी। अब इसे हम चाहें तो इसके और लोवेस्ट टर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, ये सारी के सारे 3 से कट हो जाएंगे, 3 1 ज़ा 3 हो गया, ये हो गया x स्क्वायर 1x स्क्वायर माइनस 3 यहाँ पे 8 से चला जाएगा, 3 8 ज़ा 24, तो ये आ जाएगा आपका 8x। वापस यहाँ पे 3 से चला जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी, 3 8 ज़ा 24 एंड 0, और ये बन गया हमारा 1280 और ये हो जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। ये इस दी गई सिचुएशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें तो ये यहाँ पे बनेगी इसकी रिप्रेजेंटेशन। तो अब इसे लिखें कैसे कि ये हमारी बनेगी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन। तो अब हमें लिखना होगा दैट देयरफॉर, जो स्पीड हमने यहाँ पे लेट की थी, सो देयरफॉर द स्पीड ऑफ द ट्रेन satisfy the quadratic equation। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। और ये है क्या, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन of the problem mathematically। ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आई है, ये क्या है, जो हमसे पूछा गया था कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये है हमारी रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन इस दी गई इक्वेशन की, सिचुएशन की या इस प्रॉब्लम की। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन था, डिस्टेंस को लेके, स्पीड को लेके, दोनों ट्रेन थी। तो सबसे पहले सवाल में जो हमें करना होता है, अगर वर्ड प्रॉब्लम दी गई है तो सबसे पहले उसकी सारी चीज़ें लिख लेंगे। पहली का डिस्टेंस कितना है, दूसरी का डिस्टेंस कितना है, पहली की स्पीड कितनी है, दूसरी की स्पीड कितनी है, पहली की ट्रेन टाइम कितना है, उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और दूसरी का टाइम कितना है, और फिर सवाल में जो चीज़ मेंशन की गई है उसे वहाँ पे अप्लाई करके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो भी गिवन हो वो वहाँ पे लिख के उस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अगर आपको ये सोल्यूशन समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और आपके दोस्त भी इस डिस्टेंस एंड टाइम के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकें तो उसके लिए इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।